हरिओम। बहुत दिनों से संपर्क कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है। देश की जो परिस्थितियां हैं वो आप लोग सब देख ही रहे हैं। इस हेतु आज YouTube के माध्यम से कक्षाएं संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इससे हमारे छात्राध्यापिकाएं लाभान्वित होंगे। आज B.Ed फर्स्ट ईयर के पेपर C2 में जस्टिस वर्मा आयोग है, उस टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यापक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति J.S. वर्मा के नेतृत्व में एक उच्च अधिकार संपन्न आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया था। ये मामला महाराष्ट्र का है। मामला कुछ यूँ था कि महाराष्ट्र सरकार के मना करने के बावजूद भी NCET ने राज्य में 291 DLED कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह महसूस किया था कि यह भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता की ऊपरी सीमा हो सकती है। आप और हम यह जानते हैं कि अध्यापक शिक्षा NCET के द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित होती है। सन 1993 के एक कानून के जरिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCET की स्थापना हुई थी। यह एक स्वायत्त नियामक संस्था है जिसके पास देश में अध्यापकों की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। देश में शिक्षक तैयार करने वाले तमाम अध्यापक शिक्षण संस्थान जो B.Ed या DLED के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, इसी के तहत आते हैं। सभी के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के इरादे से 80 के दशक के अंतिम और 90 के दशक के शुरुआती दिनों में भारत ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का भारी विस्तार किया था। जाहिर है कि उसी अनुपात में शिक्षकों की तादाद में बढ़ोतरी की ज़रूरत पड़ी। तब NCET की स्थापना हुई ताकि अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध विकास लक्ष्य हासिल किया जा सके। हम देखते हैं कि 1960 के दशक के मध्य से 1993 तक देश में अध्यापक शिक्षा संस्थानों की संख्या करीब 1200 से बढ़कर 1500 तक पहुंची थी। लेकिन NCTE की स्थापना के बाद 2011 तक इन अध्यापक शिक्षा केंद्रों की तादाद लगभग 16,000 के आंकड़े तक पहुंच गई, जिनमें से 90% संस्थान निजी क्षेत्र के थे। इन संस्थानों ने खूब सारे शिक्षक पैदा किए, लेकिन दूसरी तमाम कसौटियों पर NCET बुरी तरह नाकाम रही। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस
वर्मा आयोग का गठन किया। चूँकि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार उन 291 डीएलएड कॉलेज को मान्यता नहीं देना चाहती थी, लेकिन एनसीईटी ने मान्यता उन्हें दे दी थी। और इसी संदर्भ में जस्टिस वर्मा आयोग का गठन हुआ। संस्थानिक संरचना पाठ्यक्रम के नज़रिए और फैकल्टी की गुणवत्ता जैसी परिचालन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो हुआ वह न सिर्फ कल्पना से परे था, बल्कि एनसीईटी की शक्तियों को ठोस बनाने वाला था। और फिर इस शक्ति का इस्तेमाल भ्रष्टाचार करने में हुआ, जब संबद्ध कॉलेजों को लाइसेंस दे दिए गए और यह भी नहीं देखा गया कि जिस शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज को मान्यता दी जा रही है उसके लिए वास्तव में फैकल्टी है या नहीं है, अथवा कक्षाएं संचालित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इन सभी मुद्दों पर जस्टिस वर्मा आयोग के भी सुझाव रहे। इन्हीं मुद्दों पर जस्टिस वर्मा आयोग ने सुझाव भी दिए कि संस्थाएं मानक के अनुरूप नहीं है, फैकल्टी नहीं है, संस्थागत संरचनाएं भी व्यवस्थित नहीं हैं। इन्हीं पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बहुत व्यापक स्तर पर हो रहे अनाचार, नीतियों की विकृतियों, संचालन संबंधी टकरावों से संबद्ध शिकायतों के निवारण करने के लिए शिक्षक संस्था में एक दूरगामी हस्तक्षेप किए एवं न्यायाधीश जस्टिस वर्मा को शिक्षक संस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक सुझाव भी मांगे। इस कमीशन ने साल 2000 यह मामला 2011 का था और इस कमीशन ने साल भर जांच पड़ताल करने के बाद 2012 में अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की। सुधार हेतु उच्चतम न्यायालय को एक विस्तृत रिपोर्ट और कार्य योजना प्रस्तुत की। कमीशन ने इस ओर ध्यान दिलाया कि लगभग 90% सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं निजी क्षेत्र में हैं। दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में नामांकित लगभग 80% बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सीधे तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह स्पष्ट है आपके सामने कि इस राइट टू एजुकेशन के तहत हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालयों में देनी है। लेकिन अगर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं उच्च मानक के अनुरूप नहीं होंगे, हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण देने वाले जो टीचर हैं वो अगर उचित मानक के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं होंगे, कार्य नीतियों को नहीं समझेंगे, पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे, तो प्रशिक्षण प्राप्त कर, डिग्रियां प्राप्त कर वो विद्यालय जाकर किस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर
विचार करते हुए यह भी कहा गया कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद NCET द्वारा निम्न स्तरीय शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को नियंत्रित करने की असफलता की वजह से ही व्यापारीकरण हुआ है, जिसके चलते शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुई है। जस्टिस वर्मा कमीशन ने शिक्षक शिक्षा के लिए परेशानी का सबब बनी मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है, इनमें से प्रमुख समस्याएं ये हैं। शिक्षक शिक्षा संस्थानों की अलग थलग बाकी सबों से पृथक प्रकृति, अर्थात ये शिक्षक शिक्षा संस्थाएं अन्य विश्वविद्यालय के अंदर अन्य महाविद्यालय जो चल रहे हैं उनसे लगभग ये अलग थलग पड़ जाते हैं। निम्न स्तरीय व्यापारिक निजी संस्थाओं के रूप में बढ़ोतरी, समय काल व्यवस्थित नहीं होना, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र से संबद्ध, इसमें विचार इनका वर्मा आयोग का कहना था कि 65 वर्ष से अधिक वर्षों से अपरिवर्तित ढांचे में रहते हुए शिक्षकों की तैयारी हो रही है। शिक्षकों और शिक्षक अध्यापकों को तैयार करने के लिए संस्थागत सामर्थ्य का जबरदस्त अभाव तथा पेशेवर शिक्षकों और शिक्षक अध्यापकों को तैयार करने के लिए वर्तमान स्नातकोत्तर अर्थात M.Ed कार्यक्रमों की सामान्यीकृत और संकीर्ण प्रकृति। जस्टिस वर्मा कमीशन द्वारा महाराष्ट्र की जिन 291 संस्थाओं की समीक्षा की गई उनमें से 85% से भी अधिक संस्थाओं को बंद किए जाने की अनुशंसा की गई थी। इस अनुभव के आधार पर सिफारिश की गई कि NCET को स्वीकृत संस्थाओं की जांच के लिए एक नया ढांचा विकसित करना चाहिए, जिसमें प्रक्रिया के मापदंडों पर अधिक ध्यान केंद्रित हो ताकि संस्थाओं की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। इस आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि इन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सामान्य कॉलेजों से, विश्वविद्यालय के सामान्य कॉलेजों से जोड़ा जाए। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो हो छात्रों के जीवन से जुड़ाव रखने वाला हो, विज्ञान पर आधारित हो, इसमें अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, फैकल्टी उच्च योग्यताधारी हो, कक्षाएं निरंतर संचालित होती हो, आधारभूत संरचना व्यवस्थित हो, समय समय पर उसमें समय समय पर उसको विकसित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम 2 वर्षीय बनाया जाए। वर्मा आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षक नियोजन के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें प्रशिक्षित अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में असफल हो जाते हैं। इसलिए
प्रशिक्षण के क्रम में उनके अधिगम स्तर को विकसित किया जाए। इस कारण ही आज बीएड या डीएलएड पाठ्यक्रम में या फिर एमएड पाठ्यक्रम में नामांकन पूर्व जांच परीक्षा आयोजित की जा रही है। पाठ्यक्रम को भी 2 वर्षीय बनाया गया है। छात्रों के अधिगम स्तर पर ध्यान दिए जा रहे हैं। शोध प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देने का प्रयास जारी है। आज के सत्र में जस्टिस वर्मा आयोग पर परिचर्चाएं इतना ही। फिर अगले सत्र में आप लोग कुछ समस्याएं रखेंगे तो उस पर परिचर्चाएं की जाएगी। धन्यवाद।